हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। और बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तकरीबन आपके पास 2 या 2.5 महीने हैं। इसमें जी जान लगा दो भाई। ठीक है, बिल्कुल सुबह शाम आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप फिजिकल करने के इच्छुक हो, अगर आपको ये लगता है कि मेरे से फिजिकल नहीं होगा 2 से 2.5 महीने के अंदर, तो आप फिजिकल की प्रैक्टिस है वो कर सकते हो एक टाइम के लिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना कि आप सुबह शाम फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि उससे जो थकान है वो हो जाती है और पढ़ाई में इतना हम टाइम है वो नहीं दे पाते। ठीक है, फिलहाल 4 तरह की वैकेंसी है वो निकली हुई है दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी वैकेंसी सीपीओ की वैकेंसी होती है, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती होते हैं, ग्रेजुएशन बेस ये रहती है। ठीक है, उसके अलावा 2 तरह की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल की AWTPO, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM होना जरूरी है 12th के अंदर। और बाकी आपकी मिनिस्ट्री वाली है हेड कांस्टेबल की, जो कि मैं ये दोनों वैकेंसी लड़कियों के लिए बेस्ट मानता हूँ। ठीक है, जो ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है दोनों की दोनों, ये लड़कियों के लिए दी बेस्ट है। ठीक है, उसमें सिर्फ 12th पास चाहिए जो मिनिस्ट्री वाली है, और आपकी ऑफिस का ही वर्क रहेगा, फाइलों का देख रेख है वो करना होता है। जैसे क्लर्क एक तरह से भर्ती होते हैं, सेम इसमें हेड कांस्टेबल के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर आप एक तरह से क्लर्क है वो भर्ती हो रहे हो, और आपका जो पे लेवल है वो 4 है। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी, मेरा अनुमान ये है कि 56-57 हजार रुपये आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे लगते ही। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी, टाइम पे प्रमोशन हो जाते हैं और इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता। फिलहाल क्या हो रहा है कि जो भी पुलिस की यूनिफॉर्म की जॉब है ना, उसके अंदर रिस्क है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फील्ड के अंदर काम करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो डीलिंग है वो क्रिमिनल लोगों के साथ ज्यादा अब हो चुकी है। ठीक है, पहले इतना ज्यादा क्राइम नहीं था, अब क्राइम भी ज्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो वो भी रीजन है कि थोड़ा सा अब पुलिस वाले ही इतने ज्यादा सेफ नहीं है। ठीक है, पब्लिक तो सेफ कहां से होगी, पुलिस वाले इतने ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं कि अकेले को देख के जो ग्रुप है, जो भीड़ है, वो हैवी हो जाती है पुलिस वाले के ऊपर भी। ठीक है, तो जो फील्ड की जॉब है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। ठीक है, और ऑफिस का वर्क रहेगा, आपको 10 से 5 की जॉब है वो करनी होती है। टाइम से आपको अलाउंसेस मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, और जो RH GH है वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, और एक दिन आपको यूनिफॉर्म है वो पहननी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यही एक चीज है। सेम AWTPO के अंदर भी, उसमें भी टाइपिंग जरूरी है, लेकिन इतनी ज्यादा टाइपिंग जो मिनिस्ट्री वाले में है उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें के अंदर मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो हार्ड है वो होती है। ठीक है, तो जो एलिजिबल है, जो लड़कियां एलिजिबल है, ठीक है, मेरे हिसाब से सभी एलिजिबल है जिसने 12th पास कर रखी है। ठीक है, कोई ग्रेजुएशन बेस है नहीं, तो आपको सिर्फ टाइपिंग एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट है और आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल भर्ती हो जाओगे। ठीक है, तो कांस्टेबल के पीछे ना इतना भाग के, मैं चाहता हूं कि आप हेड कांस्टेबल के पीछे भागो। ठीक है, और जो इसके अंदर कंपटीशन होता वो इतना ज्यादा भी नहीं होता। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उसमें तकरीबन आपको 35 से 40 लाख के बीच में जो फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। इतने लोग फॉर्म भरते हैं क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता बाकी वैकेंसी का, या फिर जितनी ज्यादा वैकेंसी आती है उतने ज्यादा फॉर्म भी भरे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारा चांसेस इनमें ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, जो हमेशा प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आपसे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा, तो रेवाड़ी के अंदर गुरुकुल खुला है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वहाँ पर रहना, खाना पीना, लाइब्रेरी सुविधा, टाइपिंग की सुविधा, ठीक है, फिजिकल की सुविधा, इवन वो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाती है। तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो, या फिर उनके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि कैंपस वगैरह कैसा है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है पहले से, तो आपके चांसेस हेड कांस्टेबल भर्ती होने के भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, और
जो ये वाली वैकेंसी AWO TPO की होगी और मिनिस्ट्री वाले, इसमें आपको तकरीबन ये मान के चलो कि 4 लाख 5 लाख फॉर्म है, इसके आसपास फॉर्म है वो देखने को मिलते हैं। और जो ड्राइवर की वैकेंसी है, जो सिर्फ 2.5 से 3 लाख या 1.5 लाख भी हो सकता है, कम भी हो सकता है अब की बार, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है, ठीक है। तो इतने आपको फॉर्म है वो देखने को मिल सकते हैं। ड्राइवर वाले में हैवी लाइसेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हैवी लाइसेंस सबके पास नहीं होता। अभी ज्यादातर बच्चों के पास जो लर्निंग लाइसेंस है वही है, लाइट लाइसेंस है, LMV है, वही है। तो हैवी लाइसेंस सबके पास नहीं है, उसमें एज के अंदर भी छूट है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। मेरा मानना ये है, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो रही है तो आप हेड कांस्टेबल या फिर आप CPO है उसकी आप प्रिपरेशन है वो साथ में करने की जरूर कोशिश करो, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो तो आप सभी फॉर्म अप्लाई करो और सभी में एक बार कोशिश करो कि कहीं ना कहीं आपका जरूर कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में या CPO में आपका सिलेक्शन है वो हो जाए किसी न किसी वैकेंसी के अंदर, इस भर्ती के अंदर, ठीक है। फिर नहीं पता कब आपकी वैकेंसी आएंगी, कितने सालों बाद वैकेंसी आएंगी भी या नहीं आएंगी, ठीक है, ऐसी भी कोई श्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज, मैं एक चीज देख रहा हूँ काफी कमेंट सेक्शन के अंदर, बच्चों से फॉर्म गलत फिल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना करो, अपना ध्यान से फॉर्म है वो अप्लाई करो। कई बच्चे हैं वो 10th की जो 12th का जो रोल नंबर वगैरह वो फीड कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर फोटो है वो गलत चिपका रहे हैं, साइन है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर OTR के बारे में पूछ रहे कि सर OTR है, वो OTR इस महीने के एंड में हो सकता है, ठीक है, ओपन होगा, ठीक है। तो वहां तक जाने के आप ये सोचो कि आप फॉर्म भरते टाइम थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, अच्छे से आप फॉर्म अप्लाई करो कि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। फिर बाद में आप ये सोचो कि सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे अपनी तरफ से फॉर्म है वो भर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे गलत भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि जो फोटो की लेंथ है वो मांगी गई है वो आप एग्जैक्ट ना भर पाओ। तो इससे अच्छा है कि जो पहले से फॉर्म अप्लाई करता आ रहा है वहां पर आप 50-100 रुपए दे दो और उनसे एक बार आप फॉर्म है वो भरवा लो, ठीक है। तो जल्दबाजी में फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज प्रिपरेशन की पूछ रहे थे कि सर प्रिपरेशन है, तो मेरा मानना ये होता है कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, दोनों तरीकों को साथ में लेके आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सारा कंटेंट ऑफलाइन से मिल जाएगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सारा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन से मिल जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक होते हैं वो बुक में नहीं होते, आप ऑनलाइन यूट्यूब से सर्च करके उन टॉपिक्स को आप नोटबुक के अंदर लिख सकते हो, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशन की मैंने बुक पहले ही बता रखी है, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर सारा कंप्लीट करना तो किरण पब्लिकेशन की बुक है जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, जिसमें हेड कांस्टेबल AWO TPO हर तरह की आपकी जो बुक है वो देखने को मिलेगी। तो दिल्ली पुलिस में जो पहले पूछा गया था, ठीक है, उसका आप रिवीजन भी कर पाओगे, उसके आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया है वो हो जाएगा किस तरीके से एग्जाम है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे वो ल्यूसेंट हो, पिनेकल हो, ठीक है, या फिर RWA की कोई बुक हो, ज्यादातर RWA को भी फॉलो करते हैं, तो उनको आप बार बार रिवाइज करो। अब नई बुक परचेज करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, कहीं आप ऐसे जोश में ये उठा लाओ कि मैं तो ये चीजें मैंने पढ़ ली है, मैं दोबारा से नई मार्केट में कोई नई बुक है वो उठा लाऊंगा और उस चीज को मैं पढ़ लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं सोर्सेज को आपको बार बार रिपीट करना है। काफी बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर है वो मिनिमम पूछी गई थी, 2 से 3 नंबर की पूछी गई थी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी 2 से 3 नंबर ही की जो करंट अफेयर है वो पूछी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपसे 8 से 10 नंबर की, जैसे कि अभी जो पिछले एडीक्यूटी के एग्जाम हुए थे तो उसमें अच्छी खासी करंट अफेयर पूछी गई, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के। तो 8 और 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं GS के अंदर स्पेशली। तो आप अगर 2 से 3 तरह के एग्जाम दे रहे हो तो आपको जरूर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जनवरी से दिसंबर तक का अपना जो करंट अफेयर है, इवन नवंबर तक का जो करंट अफेयर है 9 महीने का, वो जरूर करके चले। और वो ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार रिवाइज कर लिया, आप अलग अलग तरीके से मंथली करंट अफेयर या जो वीकली करंट अफेयर है इस तरीके से लेके चले और उस करंट अफेयर को जरूर आप कवर करके चले। दूसरी चीज साइंस है वो पूछी जाएगी आपकी मिनिस्ट्री वाले के अंदर भी
और AWO TPO के अंदर भी जो कि ज्यादा पूछी जाती है, और इवन कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर भी आपकी जो साइंस है वो पूछी जा सकती है। तो अपनी जो साइंस है वो अलग से कवर करे। साइंस और कंप्यूटर उस पे ज्यादा आप फोकस कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री उस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे अमेंडमेंट वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उनसे बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को, अमेंडमेंट को, और जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको आप जरूर याद करके समराइज करके आपको चलना होगा, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। स्पोर्ट्स से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो या किसी ने कोई भी जो भी कंपटीशन वगैरह है, ठीक है, जहां से भी उसने जीता है उस चीज की वो चीजें आप जरूर, ठीक है। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको थोड़े से टॉपिक है वो बता दिए थे, तो टॉपिक को आप, ठीक है, एनालाइज करके उनको आप यूट्यूब से सर्च करके या कहीं से भी आप जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो बनाने की आप कोशिश किया करो, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर आपको ज्यादा चीजें हैं वो बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।